छात्रों, आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर एपीटी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एपीटी प्रोग्रामिंग क्या होती है। एपीटी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल। जैसे हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हम विभिन्न कोड की सहायता से लाइक प्रिपेरेटरी फंक्शन G0, G03, G05 की सहायता से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। एपीटी प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपनी भाषा में कंपाइलर को प्रोग्राम बनाते हैं, कंपाइलर फिर उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह एपीटी की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल। तो आज हम सीएनसी की एपीटी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, राइट एपीटी पार्ट प्रोग्राम टू मिल द प्रोफाइल ऑफ द कंपोनेंट शोन इन फिगर गिवन द फॉलोइंग डाटा पोस्ट प्रोसेसर मशीनिंग मिल। स्पिंडल स्पीड हमें 1200 आरपीएम रखनी है, फीड 60 मिलीमीटर पर मिनट रखना है, टॉलरेंस हमें 0.05 की मेंटेन रखनी है, थिकनेस वर्कपीस की जो हमारा वर्कपीस है उसकी 15 मिलीमीटर है, जो मिलिंग करना है उसका कटर का डायमीटर 20 मिलीमीटर है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन के अंदर कुछ डाटा दिए हुए हैं। इसके अलावा पार्ट की फिगर दी हुई है, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वर्कपीस का दिखाया गया है। अब इसकी हम डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग के लिए हम सभी जितने पॉइंट हैं, लाइन है, उनको डिफाइन करेंगे। जैसे हमने P0 के ऊपर हमने क्या कर लिया, हमने ओरिजिन को मान लिया। P1 बिंदु से हम मशीनिंग स्टार्ट करेंगे, होते हुए लाइन 1 में जाएंगे। लाइन 1 जो है हमारी बिंदु P1 और P2 को मिला के बनी है। उसके बाद हम लाइन L2 पर जाएंगे, फिर हम यहाँ एक आर्क में मशीनिंग करेंगे। इस आर्क को इंटरसेक्शन करते हुए लाइन 3 में को जाएंगे, फिर लाइन 3 से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए P4 से P5 के बीच में जाएंगे। P4 और P5 जो है लाइन L4 बनाते हैं, और फिर P5 जो है आपका और P1 बिंदु हमारी लाइन 5 बनाते हैं। इस तरह हम इस पार्ट की मशीनिंग करेंगे। तो इस प्रोग्राम को एपीटी में कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। देखिए, शुरू के अंदर हम कुछ इनिशियली कमांड देंगे, स्टेटमेंट देंगे, लाइक पार्ट नंबर, कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो। मशीन, कौन सी मशीन के ऊपर बनना है, मिलिंग मशीन 2 के ऊपर बनना है। टॉलरेंस जैसे कि दिया है 0.05 की, कटर का डायमीटर 20 मिलीमीटर रखना है। इसके अलावा कुछ हम ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट देंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया। P1 बिंदु P0 बिंदु के कोऑर्डिनेट देंगे। P0 हमने ओरिजिन माना, P0 क्या है 0.00 उसके कोऑर्डिनेट है। P1 बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, P1 एक पॉइंट है, 20, 20 एंड 0 उसके कोऑर्डिनेट है। P2 क्या है, ये भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे 110, 20 और 0 है। P3 भी एक बिंदु है, P3 इज इक्वल टू पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस बिंदु के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे क्या है 90, 110 और 0। P4 जो है क्या एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 50, 130 और 0। P5 क्या है, P5 भी आपका एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 20, 100 और 0। इसके अलावा P1 और P2 बिंदु को मिला के क्या बनती है लाइन L1 इज इक्वल टू लाइन P1 P2। L2 क्या करती है, ये भी एक बिंदु P2 को और परपेंडिकुलर टू L1, जो हमारी L1 रेखा है इसके परपेंडिकुलर ये रेखा L2 है। L3 क्या है, ये लाइन है, P4 बिंदु को होकर गुजरती है और पैरेलल किसके है, L1 रेखा के, ये रेखा हमारी पैरेलल है। इसके अलावा L4 क्या है, एक लाइन है जो कि P5 बिंदु से गुजरती है
और एट एन एंगल 45 डिग्री। L5 क्या है? ये एक लाइन है जो कि P1 बिंदु से और परपेंडिकुलर टू L1। ये हमारी L5 क्या है? परपेंडिकुलर टू L1 है और किस बिंदु से होकर गुजरती है? ये हमारी P1 बिंदु से होकर गुजरती है। तो इस तरह हमने सभी बिंदु के, पॉइंट के और रेखाओं के हमने क्या दे दिए? कोऑर्डिनेट दे दिए। इसके अलावा हमने सर्कल C1 को डिफाइन कर दिया। C1 क्या है? एक सर्कल है, उसके सेंटर पॉइंट क्या है? P2 है और रेडियस कितना है उसका? 20 है। इसके अलावा सर्कल C2 को डिफाइन कर दिया। C2 क्या है? एक सर्कल है जो कि सेंटर पॉइंट P3 से गुजरता है और उसका रेडियस 20 मिलीमीटर है। इसके अलावा हमने प्लेन को डिफाइन कर दिया, जो हमारा वर्क पीस है किस प्लेन में रखा हुआ है? जिसके अंदर P0, P1 और P4 बिंदु विराजमान है। यानी कि इन तीन बिंदुओं को मिलाकर प्लेन बन जाता है, जिसे हमने नाम दे दिया PL1। इसके अलावा हमने कुछ उसके स्पिंडल, फीड और कूलेंट के कमांड दे दिए। स्पिंडल की स्पीड हमारी 1200 रखनी है, स्पिंडल 1200। फीड रेट हमें 60 रखनी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम मशीनिंग फ्रॉम P0, यानी कि P0 से शुरू करनी है। गो टू L1, L1 रेखा में होते हुए, उसके अलावा प्लेन PL1 में होते हुए और रेखा L5 में होते हुए हमें आना है। ये हमने बता दिया कि हमें किस प्लेन में और किस रेखा के थ्रू जाना है। शुरू करते हैं। गो राइट L1, यानी कि वर्क पीस के राइट साइड चलते हुए रेखा L1 में जाना है। और कहां तक जाना है? जब हमारा इस सर्कल C1 और इस रेखा का इंटरसेक्शन मिल जाए, तो इस बिंदु पे हम पहुंच गए। उसके बाद गो लेफ्ट, यानी कि वर्क पीस के लेफ्ट में चलना है। कहां तक चलना है? जब तक कि हम इंटरसेक्शन ऑफ रेखा L1 और C1 पे पहुंच जाए, तो हम यहां आ गए। इसके बाद हम गो लेफ्ट C2 सर्कल तक जाएंगे, पास्ट L2, यानी कि L2 को वहां तक जाना है जब वो C2 सर्कल को पार कर जाए, तो हम यहां पे आ जाते हैं। इसके बाद गो लेफ्ट L2 टेंजेंशियल टू C2, यानी कि L2 जो है टेंजेंशियल टू सर्कल C2 के होते हुए हमें मशीनिंग करनी है। ये स्टेटमेंट से हमने दे दिया। नेक्स्ट गो फॉरवर्ड C2 टेंजेंशियल टू L3, ये हमें टेंजेंशियल होते हुए कहां तक जाना है? रेखा L3 तक। उसके बाद गो लेफ्ट L3 पास्ट L4, L3 को पार करते हुए जब हमें L4 को पार कर जाए तो यहां पे पहुंच जाना है। फिर L4 पास्ट L5, L4 रेखा में होते हुए हमें L5 रेखा के पार पहुंच जाना है, तो यहां पहुंच गए। गो लेफ्ट L5 पास्ट L1, L5 रेखा में होते हुए L1 रेखा को पार कर जाना है। रैपिडली ओरिजिन पे हम पहुंच जाएं, कूलेंट को ऑफ कर दें, स्पिंडल को ऑफ कर दें, एंड ऑफ प्रोग्राम कर दें और फिनिश कर दें। इस तरह हम अपनी भाषा के अंदर एक एपीटी प्रोग्राम कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर उसको मैनुअल और मशीन प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर लेगा। इस तरह हमें विदाउट एनी मशीनिंग लैंग्वेज हम अपनी भाषा में एडवांस एपीटी के द्वारा प्रोग्राम बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसके अभ्यास द्वारा आप विभिन्न प्रकार के सीएनसी के मिलिंग और टर्निंग के प्रोग्राम बना सकते हैं। धन्यवाद।